इक्विटी से, पैशन के साथ हम लोगों को, हमारे ऑफिसर्स को, हमारी बार के सदस्यों को उसमें उसी सेवा भाव से काम करने की आवश्यकता है जैसे एक अस्पताल में डॉक्टर से लेकर के छोटे से छोटा एक उसमें एम्प्लॉय जो काम करता है। मुझे ऐसा विश्वास है कि जो जो हमारी जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में आधुनिक सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, उसी तरह हमारी जो एक जिम्मेवारी की जो परिकल्पना है वो भी और बढ़ती जाएगी और हम समाज के प्रति एक बहुत अच्छी जिम्मेवारी उस गरीब आदमी को, उस न्याय के जो चाहता है, वो व्यक्ति जो जिसको सीकर ऑफ जस्टिस बोलते हैं, वो जो न्याय की भूख में है और जो आपके पास आता है, तो उसके लिए आप उसी तरह का माहौल पैदा करेंगे जैसे हॉस्पिटल में होता है। एक तो मैं इस बात के लिए आपको, मैं ये सभी से, मेरी बार से भी, हमारे जुडिशियल ऑफिसर से भी, मेरी जो भी संस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है कोई भी, उन सबसे मेरी एक अपील है कि हमें उसी भावना के साथ काम करना है ताकि जुडिशरी की एक मानवीय जो एक इमेज है वो न केवल बनी रहे बल्कि उसमें और ज़्यादा सुदृढ़ता आए। दूसरा, मैं आज लीगल सर्विस अथॉरिटी को, हिमाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी को बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत ही एक अहम विषय के ऊपर आज की ये गोष्ठी रखी है। न्यायिक और मूल अधिकारों की तो हर कोई, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे संविधान के मूल अधिकार हैं उनके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको लेकर के हमारी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे व्यवस्था नहीं है कि उनको किसी तरह लागू किया जाए। आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा मशहूर जजमेंट हुआ MC मेहता के नाम से, जो पर्यावरण को लेकर के है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जब पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी डायरेक्शंस दी, तो उसमें साथ साथ ये भी कहा कि हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो केवल वनों को संभालना, पानी को संभालना, जल को संभालना, नदियों को संभालना, ये केवल सरकार की या सरकारी संस्थाओं की जिम्मेवारी नहीं है, ये हर एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। आप कहाँ सफाई रखते हैं, कैसे चलते हैं, आप जब अपने अधिकार की बात करते हैं तो जो आपके सामने, आपके दाएं बाएं, आपके पीछे जो बैठा है, आप उसके मौलिक अधिकारों का ध्यान भी रखते हैं क्या? जब मैंने किसी को प्रश्न किया कोर्ट में, जब आप दूषित भाषा में, अभद्र भाषा में, जिसको बहुत ऑफेंडिंग लैंग्वेज में, जब आप टीवी पे, पॉडकास्ट पे या कोई भी चैनल पे अगर कोई प्रोग्राम देते हैं और आप अपनी माँ, बहन, बेटियों के मान सम्मान का भी ध्यान अगर नहीं रखते, आप इतनी अभद्र भाषा यूज करते हैं, और फिर आपको अगर कोई प्रश्न करे तो आप बोलते हैं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे सब कुछ बोलने का अधिकार है। तो इसमें क्या है कि ये विडंबना हो गई है कि हम मौलिक अधिकार के नाम पर, बोलने के राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच के नाम पर हम ये ध्यान ही नहीं रख रहे कि हमारा उसके साथ एक मौलिक कर्तव्य है। देखिए, मौलिक अधिकारों के लिए इस देश ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के संविधान बनने तक। इसका एक बहुत बड़ी लड़ाई का, अदरवाइज अंग्रेज को भेजना अकेला मकसद नहीं था। मकसद ये था कि भारत की जनता को, भारत के गरीब आदमी को, जो दूर दराज क्षेत्र में बैठा है, जो अधिकारों से वंचित है, उस आदमी को उसके जो संविधान में अधिकार बनाए गए, उन अधिकारों से उसको सुदृढ़ किया जाए, वो अधिकार उस तक पहुंचाए जाए। उस अधिकारों को पहुंचाने की हमारी व्यवस्था में एक ऐसा समय आया कि जब ये भी महसूस किया गया कि कुछ लोग जिनके पास जो अधिकारों से, तो मौलिक अधिकार तो उनके पास है, वो वर्ग के उन हिस्सों में है जो अपने आप को बहुत एफ्लुएंट और बहुत बड़ा आदमी मान करके चलते हैं।